आज सुबह की क्लास का वीडियो भूमिका ने देखा। भूमिका से हम लास्ट में सवाल करेंगे। और किसी ने देखा? एनीवन? गुलशन, आर्यन, संजना, नहीं सर, सर नहीं देखा था वैद्यनाथ जी, मैंने तो। जगन्नाथ जी। नहीं सर, जगन्नाथ नहीं। जी आज आप जगन्नाथ जी आज आप क्लास में थोड़ी देर के लिए आए थे सुबह 11 बजे की क्लास में। आपने वीडियो देखा बाद में? जी दादा, नहीं देखा। जब नहीं मतलब देखा। लीजर में थे आज तब। आज सब लोग प्रॉमिस करते हैं कि सोने से पहले वीडियो देख लेंगे। जी चलिए, अभी देखिए, अब मैं आप लोगों को एक एक चीज करके बताता हूँ। मैंने आज के क्लास में मैंने अनपच, एसिडिटी, हर्निया, पाइल्स, ये 4 अपेंडिसाइटिस भी 4 बीमारियों के आसन करा के हमने प्रैक्टिस कराए। और कमर दर्द भी उसके कारण होता है, वो भी उस आसन के प्रैक्टिस कराए। इसी को ठीक कर लेंगे तो बाकी बीमारियां भी ठीक होंगी। हमने सबसे पहले और नीचे से ऊपर आसन करने हैं, ये मैंने आज बताया। नीचे से ऊपर आसन करने का मतलब कि आपका आसन सबसे पहले मूलाधार चक्र का होना चाहिए। मूलाधार चक्र का आसन का नाम हमने दिया जानु सिरासन। क्या जानु सिरासन सबको पता है? बताइए। संजना, संजना आप सुन रहे हो? दादा संजना, Yes, sir. अनुपमा, वेरी नाइस। अनुपमा दीदी आप क्लास में हो? हाँ सर। हाँ, ठीक है। अनुपमा दीदी आप ऑलरेडी योगा टीचर हैं। क्या आप ये जो हम लोग जो ये सर्टिफिकेट एग्जाम करा रहे हैं वो आप एग्जाम देना चाहती हैं, योगा इंस्ट्रक्टर वाला? हेलो हेलो, ये अलग से ये सर्टिफिकेट है आपको। एक तो अमेरिकन योगा अलायंस का है, लेकिन ये हम लोग का इंटरनल असेसमेंट एग्जाम है। इसमें भी जी सर। सर्टिफिकेट आपको ये सर्टिफिकेट भी आपको इटली से, ये इटली वाली जो हमारी संस्था है और हमारा इंडिया का, जी हम सर। दोनों का जी। जॉइंट सर्टिफिकेट होगा। तो इसकी भी अच्छा। मान्यता आपको होगी। इसकी कुछ फीस होगी, वो फीस आप लोग अभी नहीं देंगे तो एग्जाम के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग दे दें। वो हम फीस हम ग्रुप में लिख देंगे, ठीक है ना? चलिए, दादाजी बोलिए। बोल रहे थे ये जो सर्टिफिकेट है वो इंडिया में वैलिड है कि नहीं, इस पे तब हम ये करेंगे, नहीं तो हम नॉलेज के लिए सिर्फ जुड़ेंगे। ये सर्टिफिकेट इंडिया में वैलिड इसीलिए है क्योंकि हम इंडिया की सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं ना। अच्छा। हम इसमें तीन संस्था मिलके सर्टिफिकेट दे रहा है। एक है आनंदम योग गुरुकुल जो हमारी संस्था है ना? ठीक है। ये यहाँ पर इंडिया में रजिस्टर्ड है। ओके, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अच्छा। है रजिस्टर्ड। दूसरा है पंडित दीनदयाल संस्थान, जो बहुत बड़ी संस्था है। इसकी अच्छा। हेल्थ मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है। इसमें जो साइन करेंगे वो पंडित दीनदयाल जी के भतीजा हैं और आनंद और मार्गी हैं। पंडित दीनदयाल जी का भतीजा आज कितना बड़ा आदमी होगा आज की डेट में, आप समझ सकते हैं ना? अगर आपको कोई, है ना, महात्मा गांधी का आपको पोता मिल जाए तो वो बड़ा आदमी होता है ना आज के डेट में। हाँ। जवाहरलाल नेहरू का पोता देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? पोता की, है ना, पोता का पोता जो है राहुल गांधी, है ना? उसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल जी के भतीजा पंडित दीनदयाल जो हैं वो आज बीजेपी के फाउंडर हैं, जो आज सरकार चला रही है। मोदी जी हाँ। भी पंडित दीनदयाल जी को रोज चरण स्पर्श करते हैं, मतलब उनके तस्वीर का, है ना? तो इसीलिए पंडित दीनदयाल जी की संस्था का सर्टिफिकेट भी उसी में रहेगा, उसकी लोगो रहेगी। और तीसरा जो इटली की है, ये सर्टिफिकेट मामूली नहीं होगी। इस सर्टिफिकेट के लिए हमने सिर्फ मतलब 5,000 रुपये फीस रखा है। वो भी आपको आज नहीं तो कल कमा के भी दे सकते हैं आप, लेकिन देना होगा। हाँ, वो ठीक तो है, लेने के बाद तो सर्टिफिकेट। देना जरूर है। हाँ, नहीं, वो सर्टिफिकेट का एग्जाम का टेस्ट है ये, हाँ। क्योंकि वो इटली से अपना एक ये है। दिल्ली वालों का ऑफलाइन एग्जाम होगा, बाकी लोगों का ऑनलाइन हो जाएगा। दिल्ली वालों का स्पेशल उनको, क्योंकि दिल्ली में वो आचार्य जी आ रहे हैं। और मैं 26 तारीख को आप लोगों का क्या है, भाई दूज।
26 तारीख को दिल्ली वालों के लिए तैयार हैं सभी लोग? और हो Yes, सकता है sir. 26 जी 26 जी 26 आचार्य। तारीख हाँ को जी 26 तारीख को आप लोगों को 26 तारीख को भाई दूज है ना। 25 तारीख को आप लोग गोवर्धन पूजा है और 24 को दीपावली है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद आप लोग, लेकिन भैया दीपावली का आप लोग अर्थ समझिए, दीपक जलाना है। किसका दीपक? अंदर का कि बाहर का? बोलिए। दोनों ऐसे तो अंदर का जलाना चाहिए, लेकिन दोनों जलाना होगा। दिखावटी ठीक भी है। थोड़ा चाहिए। हाँ नहीं नहीं, दिखावटी नहीं, दोनों दीपक जलना चाहिए। बाहर तो रोशनी चाहिए, हाँ हाँ लेकिन बाहर की रोशनी का कोई कीमत नहीं है अगर अंदर की रोशनी नहीं जली है, हाँ है ना। अगर मान लीजिए अंदर से, अंदर के दीपक को क्या कहते हैं? ज्ञान, ठीक है ना। जी जी। ओके, इसको दीपक का दो अक्षर है, सॉरी दो शब्द है, दीपक और अक्षर मतलब छह। ये दो अक्षर मिलकर के बन गया एक एक शब्द जिसका नाम है दीक्षा। मैं आप लोग क्या दे रहा हूँ? दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या होता है? ज्ञान देना। जानते हैं आप जी लोग, सब लोग दीक्षा का मतलब? हाँ, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान देना। दीक्षा का मतलब ज्ञान देना। दीप ज्ञानम जतो दद्यात् पापम कुर्यात् ततो क्षय तस्मात् दीक्षेति सह प्रोक्ता सर्व तंत्र से सम्मत। ये वेद में लिखा हुआ है। जब आपको दीक्षा का अर्थ है, ये दीक्षा का अर्थ है ऐसी दीपक जलाओ कि आपके अंदर में जो पाप है यानी अंधकार है, जो बंधन है, वो खत्म हो जाए, है ना। तो इसीलिए दीप ज्ञानम जतो दद्यात् पापम कुर्यात् ततो क्षय। ऐसी दीपक जलाइए कि आपका पाप क्षय हो जाए, ठीक है ना। ओके, इसीलिए दीप ज्ञानम जतो दद्यात् पापम कुर्यात् ततो क्षय तस्मात् दीक्षेति सह प्रोक्ता सर्व तंत्र से सम्मत। ऐसी दीक्षा को हम लोग तंत्र की दीक्षा कहते हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सिस्टम एनीवन? वेरी नाइस, सिस्टम वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, सिस्टम, है ना। और कोई तंत्र का अर्थ, दूसरा कोई अर्थ? तंत्र का दूसरा अर्थ कोई? एनीवन? तंत्र का दूसरा अर्थ? तंत्र का दूसरा अर्थ साइंस होता है, विज्ञान, ठीक है। ओके, ओके विज्ञान। ओके, अच्छा। तंत्र को हम दो दो अक्षर में तोड़ते हैं। एक से दीक्षा का, जैसे हमने दी से दीपक, अक्षर से पाप क्षय, जाना पड़ेगा आराम से। क्लास चल, है ना। दी से दीपक और छ अक्षर से पाप क्षय होना। ओके, तो ऐसी दीपक जलाइए कि पाप आपका क्षय हो, ठीक है। तो इसीलिए, और उस दीपक से फिर क्या होगा कि आपका नहीं, है ना, आपका फिर उसके बाद क्लास हो रहा है, हेलो, हाँ। तो आप जब जब आपका ये हो रहा है ना, पाप क्षय हो रहा है, तो वो उससे आपके अंदर का जो तम मतलब अंधकार, त्र मीन्स, है ना, प्रकाश, त्र मीन्स त्राण, त्र मीन्स मुक्ति, तारण बोलते हैं ना, तारण, तारण करना, ताड़ना, है ना। ताड़ना समझते हैं ना आप लोग? कोई बोलिए। चलो, तो अभी घर जाएंगे। ताड़ना मीन्स, हाँ, ताड़ना मीन्स त्राण करना। तो जो ताड़ना होता है ना, त्राण करना, तो उसी उसी को आपको, है ना, जो जो तम मीन्स अंधकार, तमस बोलते हैं, तमस मीन्स अंधकार। तो अंधकार से प्रकाश, अंधकार से मुक्ति को तंत्र कहते हैं। तो इसीलिए इसको विज्ञान कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। क्योंकि साइंस का काम क्या है? साइंस क्या करता है? साइंस का काम है जो चीज आपको नहीं पता है उसको पता लगाना, उसको पता लगा के और उसको बताना दुनिया को, उसका पूरा रिसर्च। जैसे वैज्ञानिक किसको बोलते हैं? जो चीज
आविष्कार करता है। दुनिया में जो चीज नहीं दिख रहा होता है, जो नहीं समझ में आता होता है, उसका आविष्कार करता है, उसको वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए यह जब सिस्टम बन जाता है तो इसीलिए उसको तंत्र को व्यवस्था भी कहते हैं। तो आप लोग तीनों का अर्थ समझ लीजिए। इसीलिए जो आप लोग को दीक्षा मिल रही है, जो दीपक जल रहा है आपके अंदर, उस दीपक से आप लोग अपने अंदर के जो अंधकार है, बंधन है, उसको क्षय करें। क्षय मतलब उसको खत्म करें, समाप्त करें, मुक्त करें, मुक्त हो जाए। यही है इस दीक्षा का अर्थ। इसीलिए अंदर के दीपक जब जला लेंगे मतलब ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता और अंधकार को जो दूर करे, है ना, उस और मेरे चक्षु मीन्स हमारे जो आंखें हैं, चक्षु यानी आंखें, ऋण यानी अंधकार, उसको अपने अंजन, ज्ञान के अंजन से, सलाकी द्वारा, यानी कि वो कोई मलहम लगाने का, जो ज्ञान के अंजन, अंजन यानी मलहम, है ना, हमारे आंखों के अंधकार को जो दूर करता है, उस गुरु को प्रणाम। तो वो गुरु हमारे लिए कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु एवं परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग गुरु साक्षात भी बोलते हैं, जो है ना, साक्षात यार एव एक ही चीज है। तो वो आपको गुरु हैं। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना, वो अखंड मंडलाकार है, सब जगह व्याप्त है ना, चर और अचर में। उस गुरु को प्रणाम। ठीक है ना। तो वो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। ब्रह्मा मतलब जो हमको पैदा करते हैं, यानी हमारे को सृष्टि में लाते हैं। सृष्टि कैसे चलना है, सृष्टि चलाना है, उसमें है। विष्णु कौन है? विष्णु जो पालनहार है। और महेश कौन है? जो संहार। ठीक है ना। इस तरह से करके ब्रह्मा विष्णु महेश का ये अर्थ। ओके। और उसके बाद लो, ये हो गया। तो इस तरह से आपको दीपावली का ये अर्थ हमने बताया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा जो है कि हमने आपको जितने आसन हैं, सारे आसन आपको हम कराने वाले हैं, राइट। और उस आसन में आपको जो आसन है उसकी बेनिफिट आपको जाननी है। उसकी बेनिफिट आप लोग जानेंगे तो उस बेनिफिट के आधार पर आप लोगों को उस बेनिफिट से फिर आप लोगों को ये करना है, क्या कहते हैं, जो बीमारियां हैं, बेनिफिट्स। जैसे मान लीजिए कि हमने एक आसन आपको बताया, ताड़ासन। ताड़ासन सब लोग जानते हैं, यस नो? कोई भी अनम्यूट करके बोलिए। यस सर। यस। ताड़ासन का बेनिफिट कौन बता सकता? फटाफट एक एक करके, एक आदमी एक बेनिफिट बोलेगा। सर हाइट बढ़ती है। वेरी नाइस। नंबर 2? एकाग्रता के लिए भी अच्छा होता है। एकाग्रता बढ़ता है। ठीक। नंबर 3? मलाशय में खिंचाव होता है, जिससे मल ढीला होके होता है। अच्छा, मतलब पाचन को ठीक करता है, ये इसका मतलब हुआ ना। हाँ। अच्छा, ये हुआ 4 नंबर। 4 नंबर लंबाई भी बढ़ती है बच्चों। लंबाई तो बोल दिया उन्होंने नंबर 1 में। और बोलिए। हेलो। नंबर 4। हेलो। चलिए कोई बात नहीं, यही। हाँ, अरे भाई, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बोला। बैलेंस नहीं होता क्या? आपकी एकाग्रता बढ़ती है तो एकाग्रता के साथ साथ आपका नियंत्रण भी हो रहा है ना। बैलेंस नहीं बढ़ रहा है। जी। हाँ। कौन छोड़ दिया?
ओके, ठीक है। गुलशन और संजना, ये जो है ना, जैसे लोग छोड़ के जाते हैं उसका रीजन लिखना है कि हम क्यों जा रहे हैं वो चैट पे। चलिए, तो आप लोगों को आसन के अलग अलग बेनिफिट्स बताने हैं, यही आपकी परीक्षा होगी। एक मिनट, हाँ, होल्ड कीजिए। तो मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। गुड। चलिए, तो मैं अभी पहुंच गया अपने घर पे। तो यहाँ आप लोगों को यही है कि इसका सब लोग को बेनिफिट्स आप लोगों को आसन की जाननी है, यही आपकी परीक्षा होगी। अदर वे राउंड दूसरे तरीके से भी होगा कि आप लोगों को ये भी जानना होगा कि एक बीमारी है, उस बीमारी का आप लोगों को क्या आसन होना चाहिए, एक आसन के क्या क्या बेनिफिट है, यानी कौन कौन बीमारियां ठीक करता है, बीमारी के अलावा भी क्या फायदा है। जैसे बीमारी नहीं भी है तो जैसे एक याददाश्त बढ़ाता है, तो भी है ना, जैसे हमने ताड़ासन पर पूछा कि लंबाई बढ़ाता है, तो लंबाई बढ़ाना तो एक गुण हो गया ना, वो बीमारी हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया। उसी तरह आपको सारे बेनिफिट्स और सारे, अभी स्टेबिलिटी मतलब आपका संतुलन बनाता है, संतुलन भी आपका एक बेनिफिट है। इस तरह से करके आपको उसके बेनिफिट्स को आपको जानना है, ठीक है, ओके। तो अभी मैं आप लोगों को एक सप्ताह यानी 26 तारीख का अगर हम आप लोगों को डेट डाल रहे हैं, तो आप लोगों को मेहनत करना है 26 तारीख के ये तक कि आप लोगों को आसनस के बेनिफिट दोनों, सॉरी, आसन के कौन कौन बेनिफिट हैं, कौन कौन बीमारियां दूर करता है, ये दोनों चीज, दो पहलू, और एक बीमारी में कौन कौन आसन यूज होंगे, कौन कौन आसन होंगे, ये दोनों आप लोगों की यही परीक्षा होगी 26 तारीख तक। तो एक सप्ताह मुझे लगता है काफी टाइम है, आपको 40 से 50 आसन आप लोग सीखोगे, मतलब सीखे हुए हो ऑलरेडी, और उसी आसन के आसपास में ये होगा, और करीब 10 से 15 प्राणायाम है, जैसे वो सब आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, जान रहे हो उसकी बेनिफिट्स। ये तीसरा जो बाद में जो अगली ये चरण में जो आपकी परीक्षा होगी, वो होगी कि आपको डाइट क्या होना चाहिए इसके लिए, और बेसिक नेचुरोपैथी और आयुर्वेद बेसिक, ये आप लोग अभी जो धीरे धीरे सीख रहे हो, आप लोग जो प्रकृति पढ़ रहे हैं वो लोग सीख रहे हैं। लेकिन इतने इस परीक्षा को अगर आप लोग पास कर लेते हो, तो आपकी जो सर्टिफिकेट होगी, वो सर्टिफिकेट ये 3 संस्थानों के तरफ से जो होगी। इसके अलावा जब आपको 3 महीने बाद जो योगा अलायंस की सर्टिफिकेट है, वो महंगा है, उसकी पूरी फीस 30,000 है, कम से कम 15,000 रुपये आपको देना ही होगा, है ना। तो योगा अलायंस की सर्टिफिकेट अमेरिका वाली, वो 3 महीने का कोर्स है, यानी 200 घंटे का, जिसमें प्रैक्टिकल भी होगा, जिसमें आपको पंचकर्मा और षटकर्मा का प्रैक्टिकल होगा। वो पंचकर्मा और षटकर्मा का प्रैक्टिकल आपको यहाँ आके प्रैक्टिकल होगा, वो एग्जाम हो सकता है आपका जनवरी में हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल आपको दिसंबर में, ये फरवरी में होगा, तो हो सकता है एग्जाम भी आपका फरवरी में हो। तो देख लेते हैं वो किस तरह से होगा, लेकिन आपका पहले प्रैक्टिकल हो जाएगा। उस प्रैक्टिकल के बाद फिर हम आपको मान लीजिए हम 7 दिन के लिए बुलाते हैं, तो 7 दिन में 5 दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें, और ऑलरेडी आप लोग ऑनलाइन जितना आप लोग देख सकते हैं देखेंगे। दिल्ली के जो बच्चे हैं और जो लोग दिल्ली आ सकते हैं इस बीच में, ये 3 महीने के अंदर में,
तो आप लोग दिल्ली जब भी आएंगे तो यहाँ पर आप लोग आके प्रैक्टिकल देख सकते हैं, कर सकते हैं प्रैक्टिस ग्रेटर नोएडा में। ओके, और इस बीच में हम जैसे अभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो अगले महीने में हम छत्तीसगढ़ में जो बिहार के, झारखंड के लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ की शिविर में आप लोग आ सकते हैं। तो आप लोग छत्तीसगढ़ अगर पहुंच सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में हम आपकी एक ट्रेनिंग में आपको इन्वॉल्व करके वहां भी हम आपको कुछ प्रैक्टिकल सिखाएंगे, अगर वहां पर ऐसी व्यवस्था हुई तो। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं, और अलग अलग आसन के अलग अलग बेनिफिट्स पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हो गया। और किसी को इसमें कोई सवाल? क्योंकि हम बेसिकली एग्जाम के लिए हैं। कल सुबह की 5 बजे की क्लास हम कोशिश करेंगे 5 बजे की, और 11 बजे की, और 8 बजे का भी वहाँ अगर व्यवस्था रहा तो ठीक है। सुबह 5 बजे हम निकलने वाले रहेंगे, हो सकता है हम नहीं कर पाए उसके बाद, लेकिन अभी 3 दिन हम वहाँ पर 5 बजे क्लास लेंगे, वहाँ से हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। 11 बजे दिन का हम बता नहीं सकते, लेकिन 8 बजे का हम क्लास करेंगे। तो ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को मुझे का अभी ग्रुप में मैं अभी लिखूंगा एग्जाम के बारे में, जो आज अभी मैंने चर्चा किया। इसके बाद आप लोग जो लोग भी एग्जाम देना चाहते हैं, ये योगा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स का एक सर्टिफिकेट एग्जाम, तो योगा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट इन योगा इंस्ट्रक्टर ऐसा करके आपको रहेगा, और सर्टिफिकेट आपका जो रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं आप। अंडरस्टूड रहेगा, वो लिखा नहीं रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा कि आप अकेले थेरेपी नहीं देंगे किसी को भी, आपको एक फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म हमारी तरफ से वो फॉर्म होगा, उस फॉर्म उनके पेशेंट से या किसी भी क्लाइंट से आप भरवाएंगे। आप उसको जो आसन कराएंगे वो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, और अगर नहीं होगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंस की। एक 15 दिन का इसी तरह का शिविर किया हमने होम्योपैथी डॉक्टर्स का, योगा टीचर्स, योगा इंस्ट्रक्टर का। उसमें होता है ना कि हम चूंकि ऐसा होते हैं, एक मिनट, क्या नोटिफिकेशन को ऑफ नहीं किया योगिष्ठा? सब खटा खटा आवाज आ रहा है, ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने सीख लिया। हमने उसको कहा था कि देखो कोई भी योगा क्लास मिले, सब लोगों को कहा था कि मुझे बता दीजिएगा कौन है। अब वो पोस्ट नेटल का केस था, एक लेडी डॉक्टर है वो, और उसने पोस्ट नेटल का केस लिया। डिलीवरी जो हुई थी वो हुई थी सीजेरियन, लेकिन सीजेरियन डिलीवरी के बाद अंदर में कहाँ तक का सर्जरी हुआ है, कितना कट है, ये तो पता नहीं। ये सब मेडिकल, चूंकि वो डॉक्टर है इसलिए उनको उतना पता था, लेकिन योग आसन में कौन सा आसन उनको कराना है वो उनको डिस्कस करना चाहिए था। तो जब कॉम्प्लिकेशन हो गया तब उन्होंने मुझे फोन किया, तो हमने उनको बोला कि ये आसन कराया आपने, इसका उपासन कराया, उपासन मतलब उसकी अपोजिट, उसके कारण उनको सीवियर बैकएक हो गया था और खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हैं जो समझनी है आप लोगों को। ओके, ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को योगा इंस्ट्रक्टर का जो हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर का जो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, उस सर्टिफिकेट कोर्स का एग्जाम जो होगा 26 तारीख को दिल्ली के लोगों के लिए, बाकी लोग का ऑनलाइन कभी भी होगा, लेकिन मतलब कभी नहीं, मतलब ऑनलाइन जब भी होगा, हो सकता है 26 या 27 के आसपास भी हो जाए, ऑनलाइन 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 30 तारीख तक में आपका सबका एग्जाम हो जाएगा। तो दिल्ली वालों को यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के सेंटर में हो सकता है आना होगा, या जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ आना होगा। अभी कुछ डेट फिक्स नहीं है, मैं टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। डेट हम प्रपोज कर रहे हैं आप लोग 26 को, इसीलिए क्योंकि 26 छुट्टी का दिन है, भाई दूज का।
दीपावली के दूसरे दिन के बाद। तो आप लोग माइंड बना के चलिए कि आप लोगों को छुट्टी का दिन है, एग्जाम के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। एग्जाम में हम फिर रिवाइज कर देते हैं कि आप लोगों को आसनस और उसकी बेनिफिट्स आनी चाहिए, पता रहना चाहिए दोनों बेनिफिट, उससे क्या फायदा होता है और कौन सी बीमारी ठीक होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको दूसरा चीज आपको पता रहना चाहिए कि आप एक बीमारी में कौन कौन आसन, तो आप दोनों तरफ से आसन प्राणायाम के बेनिफिट्स, उसके फायदे और उस कौन सी बीमारी ठीक करता है, और एक बीमारी अगर लिए तो उसके लिए कौन कौन आसन, नंबर 1। बेनिफिट्स के लिए भी आपको बोलेगा भैया मुझे बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ाना है तो आप उसके लिए, वो बीमारी नहीं है, बढ़ाना है, लंबाई बढ़ानी हो, बीमारी हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन ऑलरेडी वो लंबाई तो बढ़ रही है और अच्छा लंबाई बढ़ना चाहिए, तो आप उसको क्या आप कराओगे वो आपको पता रहना चाहिए। अब उसी में मोटापा आ गया, वो बीमारी है, तो उसको आप मोटापा के लिए आपको आसन पता रहना चाहिए। इस तरह से करीब 40 बीमारियों का लिस्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें से 5 हम आपको पढ़ा चुके है ना, उसके ही बेसिक क्वेश्चंस आपको उसी को डील करने। आप लोग किडनी फेलियर नहीं लोगे, आप लोग हार्ट डिजीज नहीं लोगे, आप लोग कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होगा उसको आप लोग डील नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग मोटापा ले सकते हैं, आप लोग गैस, एसिडिटी, कब्जियत, इंडाइजेशन, ये सब ले सकते हैं। इस सब केस के लिए भी आप फॉर्म भरेंगे, हमारे इंस्ट्रक्शन में आप लोग उनको कराएंगे। उससे जो आपकी इनकम होगी उससे आप अपनी फीस भी भरोगे और एक पर्टिकुलर शेयर आप हमें कंट्रीब्यूट करोगे, तो हमारी ब्रांच के रूप में आप काम करेंगे। आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपका घर ही आपका योगा सेंटर होगा, आपका मोबाइल आपका योगा सेंटर होगा। बस आप अपनी मोबाइल कहीं भी चालू हो गए, आप वहां पर मैदान में भी बैठ गए और आपने योगा करा दिया, आसन करा के दिखा दिया, सामने वाले को समझ में आ गया, आपने उससे फीस ले ली, हो गए आप। तो इस तरह से आप घर जाके करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, समझ गए, तो इस यू विल बी अर्निंग, राइट। और उसके बाद जब हमारे पास उनको पंचकर्म करना है, षटकर्म करना है, जिसका आप आने वाले 2 महीने और सीखेंगे, नवंबर दिसंबर में, जनवरी तक भी सीख सकते हैं, ओके। और फाइनली फरवरी में आपकी एग्जाम होगी जो योगा अलायंस अमेरिका की सर्टिफिकेट, उसके साथ तब तक मैं आशा है कि आप लोग अच्छा खासा आप लोग अर्निंग कर सकोगे और साथ साथ आप लोग कर सकते। इसके बाद थर्ड चीज, जो 1 साल का हम आपको जो योगा थेरापिस्ट, योग आयुर्वेद थेरापिस्ट कोर्स जो करा रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं आपको, या ये हो सकता है 1.5 साल भी चले, ये अभी आपके नॉलेज पर है, आपकी परीक्षा पर है, आपके पास होने पर है। तो ये सब जो आप लोग करेंगे, तो इसमें आप लोग आपकी जो पूरी एग्जाम होगी इस 1 साल 1.5 साल बाद, वो 1 साल 1.5 साल बाद आपको इतना ही होगा कि ये आप फिर अब क्लिनिक भी खोल सकते, ऑलमोस्ट आप एक डॉक्टर के बराबर हो गए। सरकारी मान्यता के हिसाब से आपको डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन ज्ञान हम आपको 1 या 2 साल के अंदर में हम आपको ज्ञान उतना ही देंगे जो एक डॉक्टर का ज्ञान होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपनी क्लिनिक किसी सिर्फ नाम के लिए आपको एक डॉक्टर, आपको MBBS, BAMS, BHMS, BHMS मीन्स होम्योपैथी, BAMS मीन्स आयुर्वेदा वाले, और BNYS मीन्स नेचुरोपैथी वाले, योगा नेचुरोपैथी वाले, ओके। ये सब डॉक्टर्स सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, और हम लोगों के साथ ये सब जो डिग्री होल्डर हैं वो आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, इसीलिए क्योंकि इनको जो वहाँ थ्योरी पढ़े होते हैं, दुनिया में प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें फिर कुछ चीजें हम लोग से उनको मिल जाती है, तो उनको अच्छा चलता है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके पास ईश्वर कृपा से, अब अंतिम बात, MA, अगर आप लोग जो लोग भी 12th पास कर लिए हैं और BA और MA,
योग शास्त्र में अगर करते हैं तो उसके बाद आप लोग पीएचडी कर लेंगे तो आपके पास खुद ही पीएचडी आप लोग किसी एक डिजीज पर कर लो, है ना, या कुछ एक पर्टिकुलर जैसे मेडिसिन पे कर लिए तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगा ही लोगे और आपके पास बीए एमए के इस हिसाब से आप लोग भी एक डॉक्टर हो जाओ। आप मेडिकल डॉक्टर ऑफिशियली नहीं कहलाओ, लेकिन हम लोग तब तक में सरकार से इतना हमारी, आप लोग जो अभी जो बच्चे जो 12th पास किए हैं तो हम लोग सरकार से इतना कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोग सरकार से मान्यता प्राप्त करके आयुष मंत्रालय से इस कोर्स को हम लोग अप्रूव करा सकें और इस अप्रूव करा के इस कोर्स को हम लोग आप लोगों के समक्ष इस तरह से प्रस्तुत कर सकें कि आप लोग मतलब अल्टीमेटली इसी 2 साल के कोर्स में ही आप लोग डॉक्टर की मान्यता के बराबर हो जाए। अब वो बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है इस देश में, ठीक है ना। चलिए अब ये मेरी बातें हो गई। आप लोग इस सारे कोर्स के लिए पिछली बार जगन्नाथ जी और वैद्यनाथ जी ने भी प्रश्न किया था, मैंने उस पर भी कल चर्चा किया था। अभी और मैंने 3 स्टेज हैं हमने बता दिए। अब इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, ओके। क्योंकि कल हम ट्रैवल में रहेंगे लेकिन फिर भी आपके हम क्लास करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 7 दिन है और 7 दिन के अंदर में आपको हम तैयार करके परीक्षा में बिठाना चाहते हैं, ओके। बोलिए, किसी का कोई सवाल? बंद करूं? यस नो? जी नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो अंतिम बात ये है कि आप लोग सब लोग ग्रुप में एक, हमने पूछे आर यू रेडी फॉर द एग्जाम, तो यस लिखना है और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके राइट। कोर्स का फीस है, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स का फीस है जी दादा। योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स का फीस है 5000 रुपीज, जिसको आप बाद में भी दे सकते हैं। कुछ तो देना है, चाहे आप 500 भी दो, लेकिन एग्जाम के पहले तक में आपको अरेंज करना है, ओके। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, नमस्कार। स्टे अच्छा।